दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक कुछ खबरों पर बात करूंगा, खासकर स्वीडन की खबर, जहां पर अभी बकरीद के दिन कुरान को जलाया गया था। स्वीडन के अंदर अब 3 और धार्मिक ग्रंथ को जलाने के लिए अदालत में पुलिस के पास आवेदन किए गए हैं। क्या है पूरी खबर, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात भारत की कर लेते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने तुर्की की एक खबर दिखाई थी, जहां पर 50 मिनट में तकरीबन 100 बार बिजली गिरी थी, भयानक बिजली गिरी थी। उस वक्त मैंने सारी डिटेल आप लोगों को बताई थी कि बिजली जब गिरती है तो किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, किस तरह से हमें बिजली से बचना चाहिए, आसमानी बिजली में कितने वॉट का करंट होता है, वो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख लें। क्योंकि इस वक्त बरसात का मौसम शुरू हो चुका है भारत के अंदर भी, और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 दिनों में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों भर लोग हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। बहुत सारे जानवरों की भी बिजली गिरने से मौत हो गई है। तो आसमानी बिजली हर साल गिरती है। भारत में बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो बिजली को लेकर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इससे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बचना है अगर आप बाहर हैं, बारिश आ गई है और बिजली चमकती हो, सारी बातें मैंने इसमें बताई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेना। अब चलते हैं स्वीडन की तरफ। स्वीडन के अंदर बकरीद के दिन सलमान मोबिका नाम के एक शख्स ने कुरान को बुरी तरह से जला दिया। बाकायदा अदालत ने इजाजत दी, पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया और इसने इस कार्य को किया। स्वीडन के अंदर कुरान जलाने की इस घटना को वहां की सरकार ने, वहां की पुलिस ने अभिव्यक्ति की आजादी बताया। वहां की सरकार का कहना है कि स्वीडन के अंदर यह कानून है, यहां पर लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर कुछ भी करने की इजाजत है। आप किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन यहां पर कर सकते हैं। अब इसी के चलते हुए कुरान जलाने की घटना के बाद पुलिस के पास, अदालत के पास आवेदन पहुंचे हैं 3 और धार्मिक ग्रंथ को जलाने के। एक महिला ने कुरान को जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी है, एक शख्स ने बाइबिल को और एक शख्स ने तौरेत को जलाने की इजाजत मांगी है। ईसाइयों की बाइबिल और यहूदियों की तौरेत, इन दोनों किताबों को जलाकर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी है। जिस तरह से सलमान मोबिका ने इजाजत मांगी थी कुरान को जलाने की और उसको इजाजत दी गई विरोध प्रदर्शन करने की, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, इसी तरह से इन दोनों किताबों को भी जलाने की इजाजत मांगी है, आवेदन किए गए हैं। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक है तो इन दोनों किताबों को जलाने की भी इजाजत दी जाएगी। हो सकता है अगले हफ्ते इजाजत दे दी जाए, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। ये गोरे पूरी तरह से पगला चुके हैं। धार्मिक ग्रंथ कोई भी हुआ, इस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जलाना कि यह जायज है। इजराइल को इस बात पर मिर्ची लग गई है। जब यह बात सामने आई कि यहूदियों की तौरेत को जलाने के लिए आवेदन किए गए हैं, तो इजराइल के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि यह बहुत निंदनीय है। स्वीडन के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो कृत्य किया जा रहा है धार्मिक ग्रंथ को जलाने का, यह सिर्फ घृणा फैलाने वाला काम है। जब कुरान जलाया गया था तो इजराइल जैसे देशों की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन जब इस तरह की बात सामने आई कि तौरेत जलाई जाएगी तो बयान सामने आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा यहूदी इजराइल के अंदर ही है। देखिए, ये जाहिल लोग हैं, जाहिल सरकारें हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह से धार्मिक ग्रंथ को जलाने की इजाजत दे रही हैं। कुरान हुआ, तौरेत हुआ, बाइबिल हुआ, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हुआ, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इनको जलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऐसे देशों पर पूरी दुनिया को सख्त एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह के कानून अपने देश के अंदर रखते हैं। फिलहाल देखते हैं कि इजाजत मिलती है तौरेत और बाइबिल को जलाने की या फिर लोगों के आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने अभी इन लोगों के आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया है, मना नहीं किया है कि नहीं आप नहीं जला सकते। अब जांच कर रही है पुलिस। अजीब पागलपन है भाई। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।